हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस प्यारी वीडियो में। तो गाइस, आज हम शुरू करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है द फन दे हैड और ये आपकी 9th क्लास की लिटरेचर बुक से लिया गया है। इस चैप्टर को हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि व्हाट आर द मेन इवेंट्स जो इस चैप्टर में हुए हैं। तो सबसे पहली बात बच्चों आ जाती है, वो ये है कि अगर हम बात करें अबाउट दिस चैप्टर द फन दे हैड, तो इसको लिखा है आइजैक एसिमोव ने। और द फन दे हैड इज़ अ यंग गर्ल मार्जीज डायरी एंट्री। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये गर्ल है मार्जी और उसकी डायरी एंट्री है जिसके बारे में इस चैप्टर में बातें की गई हैं। अब इट इज़ 13 days and 156 ईयर अहेड एज ऑन 4 May 2020। अब ये 4 मई 2020 की बात है, लेकिन ये जो डायरी एंट्री है ये 4 मई 2020 को लिखी गई थी, लेकिन अभी कितना है 17 मई 2157 यानी 2157 ईयर में वो बात चल रही है। मीन्स इस स्टोरी का जो प्लॉटिंग सेट है वो फ्यूचर में सेट है एंड नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। और ये फ्यूचर में अब से 126 साल आगे की बात है कि जब ये डायरी मिली और इसको पढ़ा गया, तो इस समय जिसमें अब हम प्रेजेंटली वी आर लिविंग इन दिस एरा, तो क्या होता था इसको ही हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों कि हियर वी लर्न अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन prevalent in 22nd century when the traditional system of education has been replaced with the new one. There are no school बिल्डिंग एंड नो ह्यूमन टीचर्स। अब बच्चों, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का वो क्या है कि हम लोगों को टीचर्स पढ़ाते हैं, हम लोग आपको पढ़ाते हैं, आप लोग ऑनलाइन मीन्स भी हैं जो नाउ यू आर अडॉप्टिंग टू लर्न समथिंग, और भी कई चीज़ें हैं जिनसे आप पढ़ना या लिखना अपनी एजुकेशन को ग्रो कर रहे हो। बट आने वाले फ्यूचर टाइम में ये सारी चीज़ें ऑथर सोचता है कि ये सारी चीज़ें डिसअपीयर हो जाएगी और उस समय क्या होगा, ओनली मैकेनिकल टीचर्स होंगे, कंप्यूटर होंगे, रोबोट्स होंगे जिनके माध्यम से बच्चे सीखेंगे। तो कुछ इस तरह की प्लॉटिंग को लेकर के ये चीज़ चलती है। और अब इस डायरी एंट्री को पढ़ कर के वो देखते हैं कि इस हमारे समय में क्या चीज़ें हैं जो आप और हम लोग फेस करते हैं, बट 2157 ईयर में वो कौन सी चीज़ें थी जिनको वो फील कर रहे थे, जिनको वो फेस कर रहे थे। तो उस दौरान बच्चों क्या था कि वो लोग, देयर आर नो स्कूल बिल्डिंग्स, कोई स्कूल बिल्डिंग्स नहीं थी, कोई ह्यूमन टीचर्स नहीं थे, केवल मैकेनिकल टीचर्स थे, टेलीविज़न स्क्रीन्स थी जो एक्ट करते थे एज अ टीचर्स के जैसा। इट कैन बी क्विकेंड एंड स्लोड डाउन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। और उन कंप्यूटर्स को, उन टीचर्स को, उन स्क्रीन्स को किसी भी व्यक्तिगत बच्चे के हिसाब से उनको तेज़ या स्लो किया जा सकता था। मीन्स जस्ट इमेजिन कि कोई स्लो लर्नर है तो उस बच्चे वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं सीख सकता है, तो उनके सिस्टम को स्लो कर दिया जाता था। और कोई बहुत फास्ट लर्नर बच्चा है तो उस सिस्टम को फास्ट कर दिया जाता था। द सिस्टम हैज़ इट्स ऑन एडवांटेजेस। अब इस सिस्टम के अपने फ़ायदे भी थे, बट साथ ही साथ हर चीज़ की मेरिट और डीमेरिट होती हैं, तो कुछ डीमेरिट्स भी थी जो हम इस चैप्टर में आगे हम जानेंगे भी। बट इट इज़ अ डिवॉइड ऑफ ऑल फन। लेकिन यहाँ पर बच्चों के जो आनंद होते हैं, मस्ती होती है, उसका हास भी था। वो कैसे? स्टूडेंट कैन नॉट गो टू स्कूल टुगेदर। बच्चे एक साथ स्कूल नहीं जा सकते थे। दे कैन नॉट स्टडी एंड प्ले टुगेदर। वो एक साथ खेल भी नहीं सकते थे, पढ़ भी नहीं सकते थे। देयर इज़ नो लाफिंग। कोई हंसने की, चिल्लाने की आवाज़ नहीं थी। और कोई शक नहीं है मार्जी थिंकिंग ऑफ द ओल्ड स्कूल्स, कि मार्जी हमारे जैसे वक्त में आप और हम जी रहे हैं, ऐसे वक्त के स्कूलों के बारे में सोच रही थी और उदास फील कर रही थी। स्टडिंग बिफोर द टीवी स्क्रीन इज़ क्वाइट लोनसम एंड बोरिंग। कि टीवी स्क्रीन के सामने बैठ कर के स्टडी करना ये बहुत अकेलापन और बहुत ही उबाऊ होता है। अब आप लोगों ने ये महसूस भी किया होगा क्योंकि इस कोरोना जैसी पैंडेमिक में हम सभी को ये प्रॉब्लम फील हुई है। द ऑथर सीम्स टू से दैट नो सिस्टम इज़ परफेक्ट। और ऑथर को अंत में ये कहना ही पड़ता है कि कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। तो बच्चों, ये तो एक क्विक ओवरव्यू था अबाउट दिस चैप्टर। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चलिए उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ अ रियल बुक, टेली बुक्स, मार्जीज हेटेड फॉर स्कूल, मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर एंड टॉमीज नॉलेज अबाउट ओल्ड स्कूल्स, मार्जीज स्कूल टाइम एंड मार्जीज फीलिंग।
अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इन पॉइंट्स को लेकर के ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, एंड देन वी विल इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट को लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ अ रियल बुक। तो इन हर डायरी मार्जी, जो कि 11 ईयर्स की लड़की है, रोट ऑन द पेज हेडेड May 17, 2157। तो मार्जी को जब वो डायरी मिली, उसने पेज को पलटा तो उस पर लिखा हुआ था 17 मई 2157। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्जी अपनी डायरी में लिखती है और बोलती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है, एक असली की किताब मिली है। अब एक्चुअली बच्चों टॉमी और जो मार्जी है वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं। इट वॉज क्वाइट एन ओल्ड बुक हैविंग वर्ड्स प्रिंटेड ऑन इट्स पेज। और वो आगे अपनी डायरी में लिखती है कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें शब्द छपे हुए हैं और वो किताब जो है उसके पन्नों पर शब्द प्रिंटेड हैं। इट्स पेजेस हैड टर्न पेल एंड रिंकल्ड। इस किताब के जो पन्ने हैं वो उनमें झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं और वो पीले भी पड़ चुके हैं। द वर्ड्स डिड नॉट मूव। और जो शब्द हैं, जो लेटर प्रिंटेड हैं उस बुक में, वो मूव भी नहीं कर रहे हैं, मीन्स वो हिल डुल नहीं रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन पर तो वर्ड्स हिल भी सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ की जा सकती हैं। मार्जीज ग्रैंड मदर हैड वंस रिमार्क्ड दैट दे यूज टू हैव सच बुक्स। अब मार्जी की जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने एक बार मार्जी को बताया था कि इस तरह की किताबें उनके वक्त में हुआ करती थी। ठीक है, अब ये था एक इंट्रो, जैसे कि मार्जी को जब पता चला तो उसने अपनी डायरी में लिखा। आगे बात आ जाती है टेली बुक्स की बच्चों। तो टेली बुक्स, टॉमी हु वॉज 13, अब टॉमी जो कि 13 साल का एक लड़का है, लुक्ड एट दिस रियल बुक, वो इस असली की किताब को देखता है विद डिस्डेन एंड कॉल्ड इट अ वेस्ट। और वो इसको समझता है कि एक वेस्ट है, व्यर्थ है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। दे हैड ऑन द अदर हैंड बुक्स ऑन दियर टेलीविज़न स्क्रीन्स, क्योंकि उनकी जो टेलीविज़न स्क्रीन थी उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स थी, तो उनके लिए इस बुक का क्या मोल हो सकता था। जो टॉमी था उसने ये बात सोची। दियर टेलीविज़न सेट हैड मैनी बुक्स विच दे कुड डिस्कार्ड आफ्टर रीडिंग, इट हैड स्पेस फॉर मैनी मोर बुक्स। और उनके कंप्यूटर स्क्रीन में और भी किताबों के लिए जगह थी, और जिनको वो पढ़ लिया करते थे वो किताबें वहाँ से वैनिश्ड हो जाया करती थी उनकी कंप्यूटर स्क्रीन में, तो उनको लगा ये तो यूज़लेस है। अब मार्जीज की जो घृणा थी, हेटर्ड था उसके मन में स्कूल्स को लेकर के, उसके बारे में देखते हैं। मार्जी वॉज सरप्राइज टू नो दैट टॉमीज बुक वॉज अबाउट द स्कूल शी हैड कम टू हेट स्कूल, that is mechanical school. The television screen on which lesson were imparted and tests were conducted. The mechanical teacher had been failing her in geography again and again. अब मार्जी को स्कूल से क्यों घृणा हो रही थी, क्यों हेटर हो रखा था, क्योंकि जो उसका जियोग्राफी का मैकेनिकल टीचर था मार्जी का, वो उसको बार बार टेस्ट कंडक्ट करा रहा था, और साथ ही टेस्ट कंडक्ट होने के साथ मार्जी बार बार टेस्ट में फ़ेल हो रही थी, तो जिससे कि उसके मन में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटनेस आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही थी, क्योंकि वो जियोग्राफी में अच्छा नहीं कर पा रही थी। अब जब ऐसा होता है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है बच्चों, मदर देखती हैं कि प्रॉब्लम आ रही है मार्जी को, तो मदर जो काउंटी इंस्पेक्टर था उनको बुलावा भेजती हैं, वो उनके घर पे आता है। एंड मार्जीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू सी इफ देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द मैकेनिकल टीचर, कि जो इसलिए बुलाती हैं वो काउंटी इंस्पेक्टर को ये देखने को कि कुछ जो मैकेनिकल टीचर है मार्जी का, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि देखिए मशीन है तो कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब वो इसके लिए उसको बुलाती हैं। इंस्पेक्टर, जिसका चेहरा लालसा था, केम विद द बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके एक औजारों के बक्से के साथ आता है। ही स्माइल्ड एट मार्जी, मार्जी को देखकर वो मुस्कुराता भी है। मार्जी विस्ड ही टुक अवे द टेलीविज़न टीचर, और मार्जी चाहती है कि ये टेलीविज़न टीचर को लेकर चला जाए, बट शी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन उसको उदासी यहाँ हाथ लगती है और वो उसको लेकर नहीं बल्कि उसको ठीक करने आया था। The inspector set the mechanical teacher right. He told Margie's mother that Margie was not at fault. और मैकेनिकल टीचर के बारे में इंस्पेक्टर ने बताया कि मार्जी की गलती नहीं है, बल्कि जो इसका मैकेनिकल टीचर है, वास्तव में जो जियोग्राफी सेक्टर है इस टीचर का, हैड बीन गियर्ड लिटिल टू क्विक, वो थोड़ा तेज चल रहा है, मीन्स एक फास्ट लर्नर बच्चे के हिसाब से चल रहा है। ही हैड स्लोड इट डाउन एंड होप्ड मार्जी वुड मेक सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस।
तो उसने बताया कि मैंने अब इसको थोड़ा स्लो डाउन कर दिया है और मार्जी जो है आपकी बच्ची, उसकी जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, आप उसको लेकर के पैनिक ना हो। तो जब काउंटी इंस्पेक्टर आया तो उसने मार्जी के बारे में ये सारी चीज़ें बताई। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है कि टॉमीज़ नॉलेज अबाउट ओल्ड स्कूल, कि टॉमी की जो नॉलेज है ओल्ड स्कूल के बारे में उसको लेकर के, जो कि मार्जी का भाई था टॉमी। इट वॉज फ्रॉम टॉमी दैट मार्जी लर्नड अबाउट ओल्ड स्कूल्स। शी वॉज अमेज्ड टू लर्न दैट स्कूल वर सिचुएटेड इन फार ऑफ बिल्डिंग वेयर किड्स वुड गो एंड टीचर्स वुड टीच देम। अब मार्जी के भाई ने जब उस बुक को पढ़ा तो उसको पता चला कि बच्चे स्कूल कैसे जाया करते थे और टीचर उनको वहाँ पर फिजिकली कैसे पढ़ाते थे, कैसे वो उनको स्कॉल्ड करते थे, कैसे बच्चे प्ले खेलते थे, कैसे वो फ़न किया करते थे, जो कि आजकल के बच्चों को नहीं मिलता है। ये बात जब उसको पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। एंड मार्जी सेड दैट शी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू टीच फ्रॉम ए स्ट्रेंज मैन लिविंग इन हर हाउस। शी वॉज टोल्ड दैट टीचर्स अनलाइक द मैकेनिकल वंस लिव्ड इन दियर ओन हाउसेस। तो मार्जी बताती है कि वो तैयार नहीं है कि कोई उनके घर में अजीब इंसान रहे और वो उसको पढ़ाए, ख़ास तौर से जैसे कि शी वॉज टोल्ड दैट टीचर्स, जैसा कि उसको टीचर्स के बारे में बताया गया था। खैर जो मैकेनिकल टीचर था वो भी वास्तव में रहता तो उनके घर में ही था। अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्जीज़ स्कूल टाइम। मार्जीज़ मदर मिसेस जोन्स reminded Margie that it was now her school time. She should go to her room to study. Margie asked Tommy if she could read the real book some more with him after school. Tommy agreed and walked away. मार्जी की जो माँ थी श्रीमती जोनस ने मार्जी को याद दिलाया कि उसके स्कूल का समय हो गया है और उसे पढ़ने के लिए अपने कमरे में चले जाना चाहिए। मार्जी ने टॉमी से पूछा कि क्या वह स्कूल के बाद उसके साथ वास्तविक जो रियल बुक है उसको पढ़ सकती है, तो टॉमी ने यस बोला और वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट बात आ जाती है मार्जी की जो फीलिंग्स थी, उसकी जो भावनाएं थी उनके बारे में, कि मार्जी पुट हर होमवर्क इन ए स्लॉट विद अ साई। हर माइंड वेंडर्ड द ओल्ड रियल स्कूल्स वेयर हर ग्रैंडमदर्स ग्रैंडफादर वुड गो एज किड्स। अब मार्जी के दिमाग में वो अपने होमवर्क को एक साइड रख देती है और एक आह के साथ में उठती है और रिमाइंड करती है अपने माइंड में, क्योंकि उसका जो मन था वो वेंडर कर रहा था, वो घूम रहा था कहाँ पर, उन स्कूल्स में जहाँ पर उसके दादाजी दादी जी जब वो बच्चे थे तो वो वहाँ पर जाया करते थे। वो उन दिनों को, उस स्कूल्स, उन लाइफ को याद कर रही है, उसके बारे में सोचे ही जा रही है। शी थॉट ऑफ द टाइम, उसने समय के बारे में सोचा कि व्हेन किड्स फ्रॉम द नेबरहुड वुड गो टुगेदर टू देयर स्कूल दे लर्न द सेम थिंग्स एंड हेल्प्ड वन अनदर इन देयर होमवर्क। तो वो सोचती है कि जब सभी बच्चे एक साथ एक स्कूल जाया करते थे और जो सेम क्लासेस के बच्चे होते होंगे उन सभी को एक जैसी चीज़ें सिखाई जाती होंगी, तो वे बच्चे एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे, उनके लर्निंग प्रोसेस में एक दूसरे की मदद करते होंगे, एक दूसरे से हेल्प लेते होंगे और एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर भी करते होंगे, क्योंकि सभी को एक जैसा टीच किया जाता था। एंड दियर टीचर्स वर नॉट मशीन बट पर्सन्स, और जो उनके टीचर थे वो मशीन नहीं थे बल्कि वो इंसान ही थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब ये बात वो याद कर रही थी, तभी जो मैकेनिकल टीचर था मार्जी का वो फ्लैश होने लगा स्क्रीन पर द फ्रैक्शन ऑफ ए क्वेश्चन, और एक सवाल की जो फ्रैक्शन थी वो उनकी स्क्रीन पर आने लगी, फ्लैश हो रही थी। बट मार्जी कंटिन्यूड टू थिंक ऑफ ओल्ड स्कूल, लेकिन मार्जी अभी भी सोचती रही उस पुराने स्कूल के बारे में ही, द किड्स एंड ऑल द फन दे हैड्स, और उन सभी बच्चों के बारे में एंड उस सभी आनंद के बारे में, उस ऑल द फन के बारे में दैट दे हैड, जो वो किया करते थे। एज दिस स्टोरी इज़ ऑल्सो टाइटल्ड फॉर दिस लाइन, सो एंड शी फेल्ट सैड एंड लोनली, और जब उसने ये बातें याद की तो बड़ा उदास और लोनली उसने फ़ील किया, अकेला फ़ील किया, क्योंकि अब वो उस आनंद को नहीं ले पा रही थी। अब बच्चों आप खुद सोचिए कि पिछले 1.5 से 2 साल आज हो चुके हैं, आज 16 मई है, अप्रॉक्स 1.5 साल तो वी कैन से कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इस पेंडेमिक के टाइम पे। खैर हम सभी को साथ मिलकर इसका सामना करना है, स्कूल जाना भी ठीक भी नहीं है, लेकिन आप फील करिए कि जो आनंद आप स्कूल जाते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, टीचर्स आपको पढ़ाते थे, होमवर्क करते थे, वो
आज आपको शायद घर पर नहीं आ रहा होगा। एंड वन डे ऑल्सो यू विल मिस दिस थिंग, आप एक दिन इसको और भी ज़्यादा याद करोगे व्हेन यू विल ग्रोन अप, जब आप बड़े हो जाओगे। खैर चलिए, तो दिस स्टूडेंट दिस वाज योर चैप्टर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। एंड इंस्टेड ऑफ दिस, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी, क्वेश्चन, सजेशन और एनीथिंग इन योर माइंड, सो यू आर completely free to message me. So message करिए and do subscribe the channel. Thanks and bye.